इसके बाद पवारू यादव वकील, गाजीपुर, घर पे यही खड़का नसीबपुर है। मुन्ना चौबे जी हैं। वीरेंद्र यादव प्रधान मुंडियारी। आ गया भैया। अच्छा, गुल्लू यादव प्रधान खलीलपुर और पूर्व प्रधान खलीलपुर पूर्व प्रधान खलीलपुर। राजदेव यादव, वीरेंद्र होगा क्या है, बबुआन। अब हम बड़ा नाम डाले नहीं। डॉक्टर हैं अंशुमान भाई। अब इसके बाद अरे उदय, हाँ भैया हम बुलाते जमा के जल्दी आ रहा हूँ। इसके बाद भाई आप जीतेंगे कि आप मुन्नू यादव आपसे परिचित हो। इसके बाद हम चाह रहे हैं और लालचंद भैया पाव में किया हुआ लालचंद जी और दीना यादव। दीना आवाज लाइट कम हो गई राम कौल यादव। मंजिला, हाँ मंजिला भी आओ आइए मंजिला। और भाई अरे भाई क्षेत्र को बिहार भी रमेश नहीं, रमेश पाल। अरे क्षेत्र को बिहार आदमी चाहे तो दुनिया के सरकार बनाए बनाने वाले श्रद्धेय बालजी। इसके बाद भाई जीतना हारना अलग की बात। आप हम बता, हाँ आइए राम जी आवा, नगिंदर ना आई ना पहले रह दिया राम जी। इसके बाद हम चाहेंगे पद पर हैं भाजपा के राजेश जी को माल्यार्पण। हमारे इस क्षेत्र का उस क्षेत्र करने वाले पाल जी आइए। अरे नहीं अरे क्या कर रहे हैं हम कैसे? हाँ राजेश जी। अच्छा, जेपी यादव। हेलो, अरे आइए भाई। आइए। हाँ अब क्या रहे हैं भाई? हाँ कहीं भूल हो जाए हम भाई किया का उमरिया के दोस्त का तो अपने से आओ आओ आइए। आप हैं ना? हाँ भाई विपिन भाई। हाँ हम अपने तरफ से इस एक तरह से अच्छा भैया हम अपने तरफ से ये जिला उपाध्यक्ष हैं विपिन भाई को हम नमस्ते। और जितने लोग भी क्योंकि कुछ कार्य की बात कही होगी इसलिए अब हम अपने तरफ से आप सभी लोगों की तरफ से एक माला हम भी साहब को अर्पित कर रहे हैं। और यह विजय माला है, ईश्वर ने चाहा तो यह विजय माला है। बैठिए।
कुछ लोग भूल गए होंगे, अगर मान लीजिए जिसका नाम न आया हो तो उनका भी आएगा भविष्य में। इसलिए तो हम ये कह रहे हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन परिचय के मोहताज नहीं है और सब लोग भी आपसे परिचित हैं, इसलिए इनको अपना बहुमूल्य वोट दे करके माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को आप लोग मजबूत करेंगे। और हमारा क्षेत्र जिस दिन आप होंगे बड़ा भाग्यशाली होगा, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से झेल रहे हैं। इसके लिए जो हमारी कल्पना थी, हमारी जो सोच थी, हमारी सोच के विपरीत हुआ वो पूर्ण होगी। अब इसके बाद हम चाहेंगे कि राजेश जी जो वरिष्ठ पद पर हैं भाजपा के, वह कुछ आपके संदर्भ में, क्षेत्र के संदर्भ में और नीतियों के संदर्भ में कुछ बताएंगे, कुछ कहेंगे। गाजीपुर जनपद 75 लोकसभा के हम सबके बीच में रहने वाले और हमेशा एक गार्जियन की भूमिका में हम सबके साथ दुख सुख में हमेशा खड़ा रहते हैं। ऐसे लोकसभा 75 के प्रत्याशी आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी का मैं इस विद्यालय परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही पार्टी के जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, बचपन से मैंने आपको देखा है, सुना है, समझा है और बहुत संघर्ष किए हैं जीवन में आपने। इतनी बड़ी संस्था, चाहे गाजीपुर जनपद की अपने इसे यहाँ की संस्था हो या हमारे ग्राम परिषद कॉलेज की संस्था हो या सोनभद्र में एक शिक्षा के क्षेत्र में आपकी बड़ी संस्था चलती है, ऐसे हजारों लाख की संख्या में आपने इस क्षेत्र को जीवंत किया है। ऐसे आदरणीय हम सबके गार्जियन आदरणीय रामलीला यादव जी का भी मैं आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। गाजीपुर जनपद ये नहीं बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में पूर्वांचल में संसाइन एक अपनी पहचान बना रहा है। ऐसे कॉलेज के प्रबंधक और भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आदरणीय विपिन सिंह जी का भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए प्रधान और प्रतिष्ठित आदरणीय पंकज सिंह का भी करता हूँ। यहाँ उपस्थित एक व्यक्ति को समय सभी लोग सम्मानित हैं, नागरिक हैं, सबका एक साथ भाऊजी ने दिशा मित्रों बताया कि गाजीपुर जनपद जखनिया विधानसभा, हमको लगता है कि आज़ादी के बाद ये पहला अवसर हम सबको प्राप्त हुआ कि अपने बीच का कोई लोकसभा का प्रत्याशी आए। अब तक चाहे सैदपुर की लोकसभा रही हो या गाजीपुर की लोकसभा रही हो, कोई न कोई दूसरे अदर जिले से ही आकर चुनाव गाजीपुर जनपद में लड़ा है। और ये हम सबको शायद 50 वर्षों के बाद यह अवसर 75 साल के बाद प्राप्त हुआ है कि गाजीपुर जनपद में जिनके व्यवहार कुशलता से पूरा क्षेत्र परिचित है, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आपने योगदान दिया है, उनका सरल स्वभाव है और हम सब ऐसे लोकसभा प्रत्याशी को पाके बहुत प्रफुल्लित हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 2019 में जब भारत की विजय गाथा और भारत के विकास की जब गाथा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी जब लिख रहे थे, ऐसे समय में 2019 में गाजीपुर जनपद उस श्रृंखला में पीछे रह गया था। और हमें और आप लोगों ने 5 वर्षों तक इस विषय को लेकर कोसते रहे कि गाजीपुर से शायद अगर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी महामहिम जीत गए होते तो आज गाजीपुर उत्तर प्रदेश के नहीं बल्कि भारत के नक्शे में कहीं विकास के क्षेत्र में दिखाई देता। ये जो चूक हुई है मित्रों, जो भूल हुई है, वो भूल का अवसर हमें और आपको जो सुधारने का एक अवसर मिला है। हम सब अपना बहुमूल्य वोट देकर, अपना ही नहीं बल्कि जाति धर्म से उठकर जो लोग आरोप लगाते हैं कि ये वर्ग तो भाजपा को वोट करता ही नहीं है, भारतीय जनता पार्टी कभी ये नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग लेकर ही देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और मोदी जी का जो सपना है, जिस तरह से मोदी जी ने जाति धर्म को छोड़ के विकास की जो उन्होंने नींव खींची है कि 2047 तक
भारत दुनिया का सबसे बड़ा विश्व का दुनिया का सबसे बड़ा विश्व भारत जो है देश बनेगा, उस सपने को साकार करने के लिए गाजीपुर जनपद से अपने चिर परिचित अंदाज में सरल स्वभाव सौम्य के व्यक्ति को गाजीपुर व्यक्ति को जो है जिताकर लोकसभा इस सदन में भेजना है, तभी गाजीपुर का भी विकास संभव हो सकता है। यह सब हम सबको करना है और शायद यह अवसर हम लोगों ने चूक गए, नहीं दे पाए, नहीं जीता पाए, तो जो आने वाली पीढ़ियां हमारी और आपके बच्चे होंगे शायद यह सवाल खड़ा कर सकते हैं हमारे आपके सामने कि 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो गाजीपुर जनपद का और जखनिया के रहने वाला आपके बीच का जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा था तो आप उस समय कहां थे? चुक जाएंगे, ये सवाल जरूर हमारे बच्चे पीढ़ियां खड़ा करेंगे। इस नाते सारी दीवार तोड़ के, धर्म और जात की दीवार को तोड़ के गाजीपुर जनपद जखनिया विधानसभा से 1,50,000 वोटों से जीता कर हम लोग गाजीपुर के जनपद जखनिया से कम से कम जीता कर। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यहाँ से जाने के बाद यह चर्चा का विषय जरूर बनेगा कि अपने बीच के जो प्रत्याशी माननीय पारसनाथ दास जी हैं इनको जिताना है और एक दिन को भारतीय जनता इस क्षेत्र के नेता बहुत कम है इस क्षेत्र में, लेकिन इस क्षेत्र के नेता ही कहा जाए। और श्री रमेश चौबे जी से हम निवेदन करते हैं कि आशीर्वचन के रूप में, क्योंकि कभी कभार बहुतू भी हो जाते हैं, तो हम निवेदन करते हैं कि आप भी आशीर्वचन के रूप में दो शब्द मंच पर मंचा से गाजीपुर लोकसभा के लोकप्रिय और अपने बीच के और आप लोगों से मैं कहता हूँ कि यह क्षेत्र के जो है बिगड़े हालात को सुधारने के लिए हम लोगों को एक बहुत बड़ा सुधारा अवसर मिला है और इस अवसर को आप लोगों को हम लोग जगह जगह लग करके और अपने लोकप्रिय प्रत्याशी बड़े भाई साहब को जिता करके और उस बड़े सदन में भेजने का जय भारत। आपका घर का नसीबपुर है, समाज के बड़े सहयोगी हैं, आप भी आशीर्वाद के रूप में अभिभावक श्री राम यादव जी, भाई सुभाष यादव जी, रमेश चौबे जी, वीरेंद्र यादव प्रधान जी, राम प्रकाश यादव जी, लालचंद प्रधान जी, चौबे जी तथा सभी क्षेत्र के सम्मानित जनता, हम लोगों के बीच में 1952 की संचालन कर रहे कले दुनियारे के श्री राम यादव जी हमारे बीच प्रत्याशी के रूप में बन के आए आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी और सभी सम्मानित जनता का आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग के घर के प्रत्याशी मिले हैं। हम लोग जब भी चाहेंगे तब भी मिल लेंगे, कहीं भी गाड़ी गाड़ी चलते फिरते कहीं भी मिल लेंगे। सर से मेरी परिचय 4-5 साल से हुई है, लेकिन इतना सरल स्वभाव को मैंने कभी नहीं देखा। किसी प्रकार की या बाधा हो, चाहे कोई सरल काम हो चाहे कठिन काम हो, बहुत ही सरलता के साथ पेश आते हैं। तो मैं करबद्ध प्रार्थना हाथ जोड़ के सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, हम लोगों के बीच जो प्रत्याशी भेजे गए हैं हम लोग जानते भी नहीं थे। जिस दिन आपका नाम आया, इनके छोटे पुत्र आशीष राज जी हमारे बगल में बैठे थे, अनु भाई भी थे, हम लोग अपने में चर्चा कर रहे थे। कई मुकदमा में सर का देखता हूँ तो उसी में बात हो रही थी, तब तक लाइन पर नाम आने लगा। तो मैंने पूछा राय साहब से, आशीष जी से, पिताजी का नाम आ रहा था? नहीं उनका नाम कैसे आएगा, कहीं कोई होगा मोहल्ला अहमदाबाद की कई जगह के राय लोग हैं, नाम पूछ सकते हैं। फिर इसके बाद अनु सर ने कहा कि जरा सर को फोन लगाइए, तो सर उस समय कक्षा 7 के अपने विद्यालय में संस्कृत पढ़ा रहे थे बच्चों को। तो जब फोन गया तो सर ने कहा कि हाँ भाई हमको जिलाध्यक्ष का फोन आया है, समझिए मेरा ही नाम आया। तो उस समय हमारे हाल में हमारे तहसील में जैसे लगा कि भूचाला, सारे लोग एकदम अफड़ा तफड़ी के तुरंत फोन पर फोन आने लगा।
50 की लीटर के टायर भाई मिठाई पार्टी में क्या बिल्कुल मिठाई को बांटने का, मिठाई को चला देंगे। मिठाई की हम इससे बड़ी हम श्री वीरेंद्र यादव जी इस समय मुंशियारी हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा गाँव प्रधान जी हैं, तालीम भी चलाते हैं और समाज से जुड़े हुए हैं। हम अनुरोध करते हैं कि आशीर्वाद के रूप में कुछ जो भी आशीर्वाद आज इस कार्यक्रम में उपस्थित गुरुजी, हम लोग लोकसभा के प्रत्याशी गुरुजी नाम करते अध्यक्ष महोदय, संचालन करते गुरुजी और हम लोगों के बीच जो एक महान विभूति है जिसको हम लोग तो अपनी छोटी छोटी सभाओं में सुना करते थे, लेकिन आज इन्होंने जो हासिल करके लाया है, हम लोगों की जब तक ध्यान में आ रही है बात, तब से कोई जखनिया में सांसदी का टिकट लेने वाला तक नहीं। आज हम लोगों के बीच आए हैं, हम लोग इनको जानते हैं, ये हमें जानते हैं। बड़े भाग्य की बात है, हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं कि सांसद का टिकट लेने वाला इंसान हम लोगों को पहचानता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आशीर्वाद क्या दें, हमेशा चरणों का आशीर्वाद लिए हैं और सहयोग की बात है। वोट से, धन से, बल से, जहां भी जिस तरह की आवश्यकता पड़ेगी, हर जगह मैं अपने तन मन धन से तैयार रहूँगा। इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हुए गुरुओं का आशीर्वाद लेने की इच्छा और प्रार्थना करता हूँ। मंच का संचालन कर रहे अध्यक्ष महोदय और हमारे क्षेत्र के सम्मानित प्रधान नेतागण, हमारे बड़े भाई श्री विपिन कुमार सिंह जी, बड़े भाई पंकज सिंह जी और हमारे विधानसभा के हमारे घर के एक तरह से करेंगे और प्रयास भी करेंगे अपने तरफ से, हर वर्ग की तरफ से, कि इनको जिता के लोकसभा में भेजा जाए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके। इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत में हमारे क्षेत्र की प्रतिनिधित्व करने वाले शिक्षा जगत से जुटे हमारे पिता तो प्रत्याशी महोदय, हमारे मुखा जी और इस क्षेत्र के बैठे हुए संस्थान प्रधानाचार्य लोग, प्रधान जी लोग और सक्रिय नागरिकगण, इतनी बड़ी पंचायत में इस क्षेत्र की पहचान के लिए जो कई भूले हो जाती हैं ना, घनानंद की जगह जिस नंदवंश की स्थापना के लिए, जिस द्वारिका को बनाने के लिए, जिस मथुरा को बनाने के लिए हमारे जोगी जी और हमारे प्रधानमंत्री जी क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी क्या विशाल है कि नंदवंश की आलोचना कर सकते हैं? नंदवंश को इनकी क्या हैसियत है कि कर सकते हैं? जिसको बनाने के लिए पूरा प्रशासन जोगी और मोदी अपना सब कुछ समर्पित कर रहे हैं, उसको न हमारे साथ है, इनकी विचार नहीं कुछ करने की, लेकिन बंधुओं अफवाहें बहुत होती हैं। जैसे कोसी सिंह डिजर्ट रेगिस्तान में नकलिस्तान होला, उसी तरह से बातें बहुत आती हैं, बहुत प्रोपोगेंडा होगा हम लोगों को, क्योंकि कहा गया बुरा मन बने कि गाड़ी पर ऊँट के चढ़ावल आ हमके समझावल दोनों पर बने है, तो अब हम हमको न है। इसलिए हम चाहेंगे अपने प्रत्याशी जी से भी कि भाई कहीं आधा बोल करके हम लोगों को
न करें और इसका हमारे यहाँ खंडन न करें, बृहद रूप से इसका खंडन करें, क्योंकि आप नहीं, जो कि मोदी के भीतर उस पर मोदी जी ने गुजरात के कच्छ यहाँ से और बेट द्वारिका तक पुल बनवा दिया। उस बेट द्वारिका और द्वारिका की रक्षा के लिए, मथुरा को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, तो मैं इनकी एक विशाल है कुछ करने की। अगर इनके मुंह से अरे भाई 100 लोग हैं, अब इसके बाद हम संचालन कर। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोगों को ये पहली बार जो है कि ऐसा मौका मिला है जो कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए या जखनिया विधानसभा को ये मौका मिला है। कभी भी आज तक ऐसे प्रत्याशी नहीं मिले थे, इस क्षेत्र से प्रत्याशी नहीं मिले थे, तो उनको हम लोग धन मन बल तन से मिल करके जिता गए, जिससे कि हमारा विकास हो सके। इसी के साथ मैं अपनी बात को दे रहा हूँ। विराजमान गाजीपुर लोकसभा 75 के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री पारसनाथ राय जी, जहाँ पे ये कार्यक्रम हो रहा है, उसके कार्यक्रम के स्थल के अभिभावक आदरणीय श्री राम रहीना यादव जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेश राजभर जी, प्रधानाचार्य पंकज सिंह, सुभाष जी, सामने बैठे अनेक स्कूल संचालक महोदय, प्रधान, सज्जन सरल सुयोग्य व्यक्ति को पार्टी ने टिकट दे दिया। और परम सौभाग्य की बात है कि जिस भूमि पर आदरणीय पारस जी बैठे हैं, यहाँ पर आप लोगों से हमेशा उनका मिलना जुलना रहा है, कोई अपरिचित इसमें नहीं है। आज ये ईश्वर की कृपा से ये शुभ अवसर हम सबको प्राप्त हो गया है। आदरणीय पारसनाथ राय जी के पास हम जाते थे, वह दूसरों से कह करके कोई काम हमारा कराने का प्रयत्न करते थे, होता था नहीं होता था, लेकिन अपना प्रयत्न करते थे। लेकिन आप भी बाद में आए हैं, तो हम चाहेंगे कि राय साहब को माला पहना करके और आशीर्वाद हृदय से, क्योंकि आप बहुत बहुत कई लोग इस कार्यक्रम के जो गुरु जी करते हैं और इस जिले की सौभाग्य इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और ऐसी पार्टी से आदरणीय पारसनाथ जी को टिकट मिला, इसके लिए मैं बहुत